भूतिया गुड़िया। रवि और उसका परिवार हाल ही में एक पुराने लेकिन सुंदर घर में शिफ्ट हुए थे। घर में एक अजीब सा माहौल था, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। रवि की छोटी बहन नंदिनी को गुड़ियों से बहुत प्यार था। एक दिन जब वे स्टोर रूम की सफाई कर रहे थे, नंदिनी को एक पुरानी गुड़िया मिली। गुड़िया बेहद खूबसूरत थी, लाल जोड़े में, बड़ी काली आंखों वाली, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। नंदिनी उस गुड़िया को लेकर बहुत खुश थी और उसे अपने कमरे में रख लिया। लेकिन उसी रात अजीब घटनाएं होने लगीं। आधी रात को रवि को लगा कि किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। अगले दिन नंदिनी ने बताया कि उसे लगा कि रात में कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा था। धीरे धीरे अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। चीजें अपने आप गिरने लगीं, कमरे के कोने से किसी के हंसने की आवाजें आने लगीं, और नंदिनी अक्सर कहती कि उसकी गुड़िया उससे बातें करती है। एक दिन रवि ने देखा कि गुड़िया उसकी जगह से हिल चुकी थी, जबकि कोई भी उसके पास नहीं गया था। डर के मारे रवि ने उस गुड़िया को घर से बाहर फेंक दिया। लेकिन अगले ही दिन वह गुड़िया फिर से नंदिनी के बिस्तर पर रखी हुई मिली। अब परिवार को यकीन हो गया कि इस गुड़िया में कुछ गलत था। रवि ने इस गुड़िया के बारे में पता लगाने की कोशिश की और गांव के एक बुजुर्ग से उसे इस गुड़िया की डरावनी सच्चाई पता चली। उन्होंने बताया कि यह गुड़िया कई साल पहले एक लड़की की थी, जिसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा इस गुड़िया में बस गई थी। जो भी इस गुड़िया को अपने पास रखता, उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगती। अब रवि और उसके परिवार को समझ आ गया कि उन्हें क्या करना था। वे उस गुड़िया को लेकर एक पुजारी के पास गए। पुजारी ने कई मंत्र पढ़े और गुड़िया को श्मशान में जला दिया। जैसे ही गुड़िया जलने लगी, घर में हो रही अजीब घटनाएं अचानक बंद हो गईं। इसके बाद रवि और उसका परिवार फिर से अपने घर में सुरक्षित और शांत महसूस करने लगे। लेकिन उन्होंने एक बात सीख ली, कभी भी किसी अजनबी चीज को बिना सोचे समझे अपने घर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी चीजें वैसी नहीं होती जैसी वे दिखती हैं। क्या आपके पास भी कोई ऐसी गुड़िया है जो अपने आप हिलती है? सावधान रहें।